चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपको हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो के मैसेज को क्लेम करना ना भूलना, थैंक यू हमारे नंबर। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर। देखिए, अगर आपको मतलब लगे कि नहीं मेरे लिए रीडिंग नहीं है, ये हनुमान जी का मैसेज नहीं है, मन कर रहा हो तो सुनिएगा, नहीं मन कर रहा हो ज़बरदस्ती मत सुनिएगा, ठीक है। और वैसे भी इस रीडिंग के पास जो जो लोग आएंगे उन लोगों को हनुमान जी ने ऑलरेडी चुना होगा, वही वही लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हनुमान जी आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए उनका ध्यान कीजिए। एक सेकेंड में देखिए, आपको क्या है, अब आप एक ऐसे बात पर चल रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि जहाँ आपको डिसीजन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक ऐसे अपने लाइफ में ऐसे लोग रखेंगे जो लोग आप आगे आपको हेल्प कर सकें एंड जो लोगों से आपको फ़ायदा हो, आप ऐसे लोग अब रखने वाले हैं लाइफ में। आप मतलब बेकार लोग हटाने वाले क्लियरली है। एंड आपकी जो स्ट्रॉन्ग लेने की डिसीजन लेने की क्षमता वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही। एंड यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहा है। ये देखिए, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ी सी आप में क्या अंदर ना नादानी है। नादानी क्या है कि नादानी क्या है, आप किसी के बहकावे में या फिर इल्यूज़न में एंड थोड़ा सा आपका ब्लॉकेज है यहाँ पर। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए कि आपका सर्कल ऑरा क्लीन है या नहीं। ऑरा मुझे क्लीन नहीं लग रहा है यहाँ पे आपका, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन तो हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है, बट थोड़ी सी निगेटिविटी है आपके अंदर। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि आपके फिजिकली आप देखिए, आप अगर इमोशनली किसी पर डिपेंड होने जाएंगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कोई कुछ देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप किसी को ऐसा देख रहे हैं कि आप, क्योंकि आप अपने आप से खुश नहीं हैं, खुश हैं बट इतना खुश नहीं है, आपको सोचे कोई इमोशनली सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अगर आपने इमोशनली सपोर्ट दिया ढूंढना, तो फिर वहाँ पर आपका वो मतलब फ़ायदा उठा लेगा जो पर्सन जो ढूंढने जाओगे, जहाँ पर भी ढूंढने जाओगे आप, वहाँ पर आपका फ़ायदा उठा लिया जाएगा। एंड ये इमोशनली जो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं आप, उसका एक ये भी फैक्ट है कि आपको खुद ही समझ में आए कि पहले तो आपको किसी की नींद नहीं थी, अचानक क्यों नींद होने लगी। आपको ये ऑरा में थोड़ा सा गंदा ऑरा, एंड यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा निगेटिविटी का भी है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। एंड यहाँ पर देखिए करियर ग्रोथ सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बट यहाँ पर गड़बड़ी क्या कर रहा है, आपके इमोशन। जब आपके इमोशन ही कंट्रोल में नहीं होंगे तो फिर आप कैसे अपने अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे, बताइए। अगर इमोशनल कंट्रोल में नहीं हुए तो सब कुछ बेस्ट, क्योंकि ध्यान तो आपको वहीं पर है ना, उन्हीं लोग पे कि सपोर्ट मिल जाए, ये मुझे अटेंशन दें वगैरह वगैरह। अगर किसी ने भी आपको अटेंशन दिया, एंड यहाँ पर ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से नादान तो नहीं पर समझ तो जाते हैं, बट यहाँ पर यह है जो भी आप जिससे भी आप इमोशनल सपोर्ट की भरोसा करेंगे कि ये देगा, वो फ़ायदा उठा ले जाएगा आपका, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एंड बाकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अवसर आते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है जो बहुत अच्छी होगी आपकी लाइफ में शुरुआत, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। यानी यहाँ पर ये लग रहा है, देखिए 2 कार्ड आए हैं निगेटिविटी के, 2 कार्ड आए हैं, द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या है कि आप कोई तो है इन्फ्लुएंस करेगा आपको, कोई फिर कुछ अपने मार्ग से आपको भटकाने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ पर ये है जिसकी वजह से आपको इंसल्ट भी हो सकती है आपकी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको कोई इमोशनल सपोर्ट देने के उससे आए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, कोई नहीं कर रहा है तुम्हारा तो मैं करूँगा, ये सारी चीज़ें। बस क्या है, आपका करियर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपके आगे क्या आ रहा है, आपके इमोशन आ रहा है आपके आगे। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, आप कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाइए, मतलब कि आपके अंदर इमोशनल है ही नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, मतलब है आई नो यह ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, बट आप सेफ तो रहेंगे, आप इमोशनल, आप अपने आप से खुश रहना सीखिए जितना ज़्यादा। आपको किसी के अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि कोई हो या ना हो आपको फिर भी खुशी मिल रही है, ठीक है, आप फिर भी खुश हैं। एंड किसी आदमी या पर्सन या प्लेस को मतलब कि वो ना कीजिए, ठीक है।
टारगेट मत कीजिए कि वही जब वो पर्सन होगा या फिर वो प्लेस होगी या फिर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तभी जाके मैं खुश होंगी, ऐसा वगैरह वगैरह प्लीज़ मत करना। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। बैलेंस क्योंकि आपके इमोशन इस टाइम इनबैलेंस लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहा है, उसमें वर्क कर रहा है एंड आपको नए नए सोर्सेज भी मिल रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, सब कुछ है। बट यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा आई मीन स्लो चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे एंड आपको काम करने का मन नहीं होगा। यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही ढूंढते हुए मुझे दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। और अगर आप इमोशनल सपोर्ट ढूंढेंगे वहाँ लॉस में चले जाएंगे, वहाँ पीछे चलेंगे, और बल्कि अभी आपका टाइम है सिर्फ करियर में बढ़ने का और कुछ भी नहीं। सो यहाँ पर देखिए हनुमान जी क्लियर कर रहे हैं कि आप अगर बैलेंस बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा डेथ का कार्ड है, चेंजमेंट है एंड यहाँ पर ये देखिए फिर से एक ब्लॉकेज है। एंड देखिए अगर आपने नहीं बनाया तो आपके मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज, करियर में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये है कि ये वैसे भी ईयर ना ये इमोशनल का नहीं है। अगर आपने इस ईयर में अपने इमोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो करियर पीछे चला जाएगा। तो ये वाला ईयर है पूरा करियर को फोकस करने का, पूरा करियर को फोकस है। इमोशन का मतलब ये नहीं कि आप पूरे आपको दुख सुख का अनुभव ही ना हो एंड कुछ भी खुशी का भी महसूस नहीं, ऐसा नहीं, पत्थर बनने को नहीं बोल रही मैं ये बोल रही हूँ कि आपको किसी खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर जब तक ज़रूरत पड़ती है लोग उतना फ़ायदा उठाते रहेंगे आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर उतने कमज़ोर होंगे आप, अंदर बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे बट अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। सो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी प्लीज़ आप पूरा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकाल के पूरा प्रिपरेशन के मतलब तैयारी कीजिए, अपनी करियर की तैयारी कीजिए एंड आपको इमोशन को अपने कैसे बैलेंस करना है ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एंड हील होने के काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो पड़े कि कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इमोशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये सारा इमोशन देखिए वो सारा माइंड सेट का खेल है। अगर आपने अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया एंड यहाँ पर ये सोचा, माइंड को बताया कि नहीं आपको किसी को नीड नहीं है, आपको खुश रहने के लिए किसी की नीड नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको कुछ दिन थोड़ी देर बाद आपको खुद ही फील होगा कि किसी खुश रहने के लिए किसी की भी नीड नहीं है। आपको आप अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड आपको खुशी रहने के लिए या फिर कोई सिचुएशन पर्सन है किसी की भी नीड नहीं है ऐसे। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट का टाइम है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर से वापस से आ रही है। हल्का ऐसा लगेगा कि फिर से आप एक इमोशनल पहले थे बहुत, आप पहले इसके बाद प्रैक्टिकल हो गए, फिर से आप इमोशनल कैसे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आपका चेंजमेंट का टाइम है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको भी दोबारा टेस्ट कर रही हैं एंड इसके बाद जाने का टाइम है। इसके बाद जो लाइफ आएगी आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगी। ओके, सो डोंट वरी, आपको तक ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद आप एक ऐसे पर्सन हो जाएंगे जिसके जो बहुत तेज़ी से अपने आगे ग्रो करेगा, हर चीज़ में बहुत तेज़ी से चाहेगा रिजल्ट, हर चीज़ में रिजल्ट चाहेगा। बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपके जैसा आपको चाहिए वैसे रिजल्ट भी मिलने वाले, बट आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आता है, वो मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल कीजिएगा। एंड यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि देखिए आपका जब इस इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ईगो आ जाएगा आपके अंदर, ईगो आ जाएगा, क्योंकि अब आपको लगेगा कि नहीं अब तो मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे कमी नहीं, आपको हर चीज़ बैलेंस करनी आ गई है। तो बैलेंस करने के साथ साथ आपको ईगो भी नहीं लाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपको बैलेंस करना आ जाएगा कुछ दिन में 100%। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको ना ये अपनी जो इमोशन है वो कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड यहाँ पर हर चीज़ से आपकी जो ऑरा में निगेटिविटी दिख रही है, आपके आसपास थोड़ी निगेटिव पीपल दिख रहे हैं, वो भी आ जाने वाले हैं, बस सिर्फ हनुमान चालीसा के वजह से, ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा हो सके तो ज़रूर कीजिए, और मंगलवार को हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए हर मुस्कान के पीछे भरोसा मत कीजिए, लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी लेने आते हैं। देखिए मैंने बोला ना कि लोग सिर्फ, आप अगर कंधा ढूंढने गए कि कोई मुझे सपोर्ट करो, मुझे कोई तसल्ली दो, कोई मुझे मोटिवेट करो कि तुम बहुत अच्छा करे, कोई मुझे प्यार करे, आपको प्यार करने क्यों ज़रूरत है दूसरों की, आप खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। इसे सेल्फ लव बोलते हैं, सेल्फ लव बोलते हैं, ठीक है। एक है अगर वो पर्सन ने आपको देना भी स्टार्ट कर दिया तो वो भी उम्मीद लगाए कि आप भी कुछ देंगे, तो आपसे वो ऐसा कुछ चीज़ मिलेगा जो एक इंसल्ट के रूप में चेंज हो जाए, ठीक है। समझ रहे, आपको देना फिर वो आप पर गलत इफेक्ट पड़े, आपको वो बोझ लगने लगेगा धीरे धीरे वो सारी चीज़ें। सो आपको आपकी सोल नहीं ये चाहती, आपको मालूम नहीं, बट आपकी सोल नहीं चाहती ये सारी चीज़ें, बट आप चाहते हैं। ये सारी चीज़ सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। हाँ, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि प्लीज़ अपने आसपास देखो, नेगेटिव जो पीपल है जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही आ रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ आप उन्हें उनसे बाउंड्रीज क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बस साफ साफ बोला जा रहा है कि आप अभी किसी पर भी ध्यान मत देना, ठीक है। एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, अगर आप मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट करेंगे कि आपके इमोशन बैलेंस हो जाए एंड अपने आप को बताएंगे कि आपको किसी की भी नीड नहीं है खुश रहने के लिए, सिर्फ आपको खुश रहने के लिए अपने आप की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर आप शायद और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे करियर में।
देखिए सनी तो आपके पॉजिटिव कर्मों का रिजल्ट देने आ रहा है। सो प्लीज़ आप थोड़ा खुश हो जाइए। आपने जितनी भी मेहनत की है ऐसे ही करते रहिए और बस सपोर्ट मत ढूंढिए। ओके, सपोर्ट मत ढूंढिए। आपको सफलता यहाँ पर देखो का बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। सक्सेस जब हमें मिलनी होती है ना, तो जब हमें सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलनी होती है तब ये ना ऐसा ही होता है, ऐसे होता है, ये टेस्ट होता है। तब हमें इमोशनल सपोर्ट की नीड पड़ने लगती है। अगर जो पर्सन समझ गया कि नहीं अभी तक तो हम अकेले चल के यहाँ तक आए हैं, तो अब हमें आगे भी ज़रूरत नहीं है, जो पर्सन ये समझ गया तो फिर वो तो मतलब कि उससे सक्सेस वो मिल जाती है। एक ये टेस्ट होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। मैंने बहुत लोगों का देखा कि जिनकी जॉब लगने वाली होती है, बिल्कुल वो सिलेक्शन होने वाला होता है, उतने ही उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो उनका फोकस वहाँ चला जाता है, तो फिर उनकी जो जॉब है वो पीछे चली जाती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी पूरे फोकस रहिए एंड जब शनिदेव आपको पॉजिटिव कर्मों का रिजल्ट दे रहे हैं तो क्यों ना वो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपके ही मुताबिक मिले। एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको वही टेस्ट चल रहा है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलनी है बट टेस्ट पास तो करना ही पड़ेगा। आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नीड नहीं है आपको किसी चीज़ की, ठीक है प्लीज़। और हाँ, किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत करना। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का कार्ड है, देखो न्यू बिगनिंग होने वाली है। 2 कार्ड सेम आए हैं, डेथ का कार्ड है एंड यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, हाँ आप प्लीज़ इससे मैसेज को इग्नोर मत करना क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग जा रही है। ओके, आपके न्यू बिगनिंग तो 100% है इसकी वजह से, क्योंकि देखिए अब आपको सक्सेस मिलनी है तो इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियली जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फ्रीडम ऑटोमेटिक आती है, आपके अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, आपको अच्छी खुशी बहुत ज़्यादा मन में खुशी ऑटोमेटिक आती है, ये सारी चीज़ें। और मेंटल हेल्थ आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिजिकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने लगती है। सिर्फ मन आज जब फाइनेंशियल डिपेंड हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मुझे वही फेस लग रहा है। बट उसके पहले टेस्ट लिया जाता है कि जो हमेशा सबके साथ होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल में बता नहीं सकती, मैंने आंखों से देखे हैं बहुत सारे लोगों के। ये टेस्ट पहले ये टेस्ट आएगा, अगर आप इसमें हो गए पास तो फिर आपको ये सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। ये सक्सेस इतनी दूरी होती है जैसे कि हमारा मेन गेट होता है हमारे घर का, उतनी ही दूरी होती है, वो गेट खोलना रहता है, बस इतनी ही दूरी रहती है आप और आपके बीच में सक्सेस, ठीक है। सो ये टेस्ट है, आपका कुछ नहीं है और आपको प्लीज़ पास होना है, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल लाइफ नज़र आ रही है आपकी। एंड देखिए जो आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिएगा, अपने माइंड को पैसे प्रिपेयर कीजिए, उससे बताइए कि आपको किसी चीज़ की नीड नहीं एंड आप उससे बताइए कि आप बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे एंड बहुत आगे बढ़ेंगे, आप इस लायक हैं। ये सारी चीज़ें बताइए, जब आप माइंड को बताएंगे अपने ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उतना ही अच्छा माइंड आपका मतलब हील हो जाएगा। हील होकर वैसी सिचुएशन धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगेंगे। एंड मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी पहले जैसे तो लाइफ अब रहेगी नहीं, अभी वो चेंजमेंट बहुत तेज़ी से आएंगे। एंड यहाँ पर लग रहा है कि टू टू मंथ 2 मंथ बाद आपको चेंजमेंट आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। एंड यहाँ पर यह है कि आपके जो लाइफ में जो भी रुकावटें थी वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगी। आपको ज़्यादा हकलाने मतलब कि हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाएंगे तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि हड़बड़ाना नहीं, बस बिलीव रखना, हनुमान चालीसा करते रहना, सब कुछ ऑटोमेटिक रिलीव हो जाएगा। निगेटिविटी है थोड़ी सी तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, निगेटिविटी में अपने ऑरा क्लीन करने का ट्यूटोरियल देखिए, काफ़ी सारे यूट्यूब में पढ़े हैं, वो भी वर्क करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। एंड यहाँ पर ये मैं तो फुल मून को एक सॉल्ट चार्ज कर लेती हूँ, सॉल्ट चार्ज करके उससे पूरा अपना सावर लेती रहती हूँ हमेशा। बट हाँ, सॉल्ट का यूज़ हमेशा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेके करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार बहुत होता है, हफ्ते में बहुत 2 बार हो जाए या फिर 1 बार हो जाए। अगर आपको नहीं, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं है तो 1 बार कीजिए। अगर 2 बार आप डेली करते हैं तो हमारा जो ऑरा क्लीन होता है वो भी धीरे धीरे और मतलब कि वीक होने लगता है। नमक का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो मैं ये बोलूँगी सॉल्ट का अगर कुछ भी आप करना ट्यूटोरियल तो हफ्ते में बस 1 बार। अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी समझ में आ रही, ज़्यादा लोग आसपास जुड़ने वाले लोग हैं एंड या फिर कोई ज़्यादा इमोशनल आपके बैलेंस नहीं हो रहा, तो फिर आप थोड़ा सा हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। वरना आप सब कुछ ओके है तो फिर 1 बार कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे के लिए बता रही हूँ, फिलहाल तो यहाँ पे ओके नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यह नए समय की शुरुआत का समय आ गया। कितना कार्ड देखिए, आप कितना मैसेज लेंगे ये बताइएगा। मैं एक कहाँ गया, ये है न्यू बिगनिंग है और नए समय की शुरुआत का समय आ गया है। लाइक दिस एंड डेथ का कार्ड कहते हैं। 3 मैसेज सेम आ रहा है। अब मैं नहीं लूँगी, एक भी वैसे नहीं लेने वाली। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो चेंजेस आ रहे हैं अपने आप में बिलीव रखिए। बस कुल मिला के मुझे लगे कि देखिए हनुमान जी कह रहे हैं कि बिलीव रखिए, आप जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखेंगे उतनी ही जल्दी चेंजेस आएंगे। चेंजेस तो आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं,
एंड बट क्या है, आपके बिलीव के ऊपर उतनी स्ट्रॉन्ग चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, उतने ही ज़्यादा बिलीव रखिए। देखिए यूनिवर्स ने आपको चुना है तो लकी है, लकी है। एंड इसका मतलब कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। किसी की लाइफ में तो चेंजेस होते ही नहीं है, सेम पैटर्न में वो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं एंड उसके उनकी फिर डेथ हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि यूनिवर्स ने अगर आपको चुना है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। एंड यू देखिए यूनिवर्स क्या, गॉड गॉड है हनुमान जी। एंड हनुमान जी आपके लाइफ में चेंजमेंट ला रहे हैं, तो उससे प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। एंड यहाँ पर जो भी चेंजमेंट वो लाएँ, ठीक है। एंड तो आप बस ये मन बना के रखिए, जो भी चेंजमेंट आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है, बस एक थॉट, आपको और कुछ भी अपने माइंड में नहीं लाना है, ठीक है। भले ही आपकी परिस्थितियाँ मतलब वो बेकार होती चली जाएँ और आपको बिल्कुल आप फिर वो बिल्कुल लो फेस में चले जाएँ, फिर भी आपको विश्वास रखना है जो भी आपके लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है एंड तो वो आपके भले के लिए आ रहा है। और जो छूट रहा है इसमें बहुत सी चीज़ें छूटेंगी, तो प्लीज़ आप पकड़ने की कोशिश मत करना, जितना पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही दुखी होंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप प्लीज़ कुछ पकड़ने की कोशिश मत करना, जो छूट रहा है उसे छूटने देना, फ्लो के साथ बहना एंड बस एक मन में बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत विश्वास रखना कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और आपके हित के लिए होगा। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, मैंने भी किया है। और जब मेरी लाइफ में डेथ का रोल आया था, बहुत भयंकर, सच में आई मीन बिल्कुल रोना आ गया था, रोना क्या मतलब बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम। सो मुझे हाल ही में एक ड्रीम आया था हनुमान जी का, कि मैं सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, रेड कलर की सीढ़ी हैं, उन्हें चढ़ रही हूँ एंड हनुमान जी कह रहे हैं वाह तुमने कर लिया, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये सब कर लोगी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो सिस्टर बोले कि वो भी सारे, मेरी सिस्टर भी टैरो रीडर है, तो वो बोले कि मैं भी ऐसे, मुझे भी ड्रीम्स आते हैं तो मैं उन्हीं से रिलेटेड रीडिंग बना देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये मैसेज उन्हीं का है। तो मुझे जब से थॉट था कि मैं जब रीडिंग बनाऊँगी अगली रीडिंग तो मैं हनुमान जी की ही बनाने वाली एंड और रियल में बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी रीडिंग है आज की। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।